नमस्ते। हमारे साथ डॉक्टर अग्रवाल हैं। डॉक्टर अग्रवाल संजय गांधी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं और टीवी अवेयरनेस के कार्यक्रमों को किराड़ी विधानसभा में और आउटर दिल्ली के अंदर जितने भी टीवी के प्रोग्राम हैं, जो टीवी की रोकथाम को लेकर के डॉक्टर अग्रवाल साहब उसके इंचार्ज है, संजय गांधी में कार्यरत हैं। उनके साथ उनके सहयोगी जो टीवी प्रोग्राम के अंदर आए, दिखाओ भाई इनको, टीवी प्रोग्राम के संचालन को लेकर के आए हैं। इनके कई बहुत सारे विभिन्न कार्यक्रम हैं जो मुझे सुनकर के अच्छा लगा, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया कि मुझे इस वीडियो को रिकॉर्ड करके अपनी किराड़ी विधानसभा आउटर दिल्ली, खासकर जो मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, किराड़ी, नांगलोई की जो आबादी है, यहाँ पर मुझे सुनकर के आश्चर्य लगा कि किराड़ी विधानसभा में 700 मरीज डिटेक्ट है टीवी के। मैं किराड़ी विधानसभा के लोगों से कहना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब से मैं इस टीवी प्रोग्राम को लेकर कुछ सवाल करूंगा और आपको जो लगे तो कमेंट्स बॉक्स पे जाकर के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सीधे लाइव नहीं कर रहा हूँ। तो मैं ये वाला जो रिकॉर्डिंग है इसके जवाब फिर मैं जो है डॉक्टर साहब उसके जवाब भी देंगे, क्योंकि अभी लगातार 1 महीने तक 2 महीने तक ये टीवी के प्रोग्राम हम यहाँ चलाना चाह रहे हैं, टीवी अवेयरनेस के प्रोग्राम और टीवी की रोकथाम के प्रोग्राम। और डॉक्टर अग्रवाल, मैं सबसे पहले तो जिज्ञासा मेरी भी है, मैं बेशक से एमएलए हूँ यहाँ, तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि सरकार, भारत सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से, कॉर्पोरेशन की तरफ से आपने अभी कुछ उद्योगपतियों को, कुछ सामाजिक संस्थानों को, विधायकों को, कॉर्पोरेटर्स को, एमपीज को भी इस कार्यक्रम में जोड़ना आपने प्रयास किया है। हम जुड़ेंगे और हम चाहेंगे कुछ सामाजिक लोग टीवी के मरीजों को अडॉप्ट करें। पहले तो ये क्या टीवी अभी भी छुआछूत का मामला है टीवी में, कि मैं आप किसी को टीवी है तो मैं किसके साथ बैठूंगा तो क्या बीमारी हो सकती है उससे? हाँ, जरूर हो सकती है। अगर आप किसी टीवी मरीज के पास बैठे हैं और आपने पूरा प्रिकॉशन नहीं लिया है, प्रिकॉशन से मतलब होता है कि जैसे टीवी के मरीज ने भी मास्क पहन रखा है और आपने भी पहन रखा है, तो ये अच्छी बात है कि फैलने के चांसेस बहुत कम है। दूसरा ये है कि अगर हम टीवी के मरीज की समय पे ट्रीटमेंट शुरू कर दें तो केवल 10 से 12 दिन में अगर वो लगातार दवाई खाएगा तो जो फैलाने वाले कीटाणु हैं वो एकदम से खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए हमारा पहला काम है कि जो भी टीवी का हम सोच रहे हैं, सस्पेक्ट कर रहे हैं, उसकी जल्दी से जल्दी जांच कराएं और समय पर उसकी दवाई शुरू कराएं, ताकि वो जो काफ़ी लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उसको कम से कम फैलाए। तो इसको मैं कहूँगा कि ये फैलने वाली बीमारी तो है, लेकिन हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब आप कह रहे हैं 10 से 12 दिन में ये बीमारी क्यूरेबल है, मतलब कि उसको हम फैलने से रोक सकते हैं? नहीं, क्यूरेबल का मतलब होता है कि उसके जो कीटाणु हैं वो शांत तो 10-12 दिन में हो जाते हैं, जो दूसरों को नहीं फैलेंगे, लेकिन वो जड़ से खत्म करने के लिए कम से कम हमें 6 महीने का इलाज लेना जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, 6 महीने तक अगर रेगुलर इलाज करें तो टीबी खत्म हो सकती है? जी जी ठीक है। तो अब आप जो कार्यक्रम चला रहे हैं उसमें एज ए विधायक होने के नाते मैं आप मेरे पास आए तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं चाहता हूँ मेरी विधानसभा क्षेत्र में एक भी टीबी का मरीज ना हो, तो उसके लिए मुझे और आपको मिलकर क्या करना चाहिए? टीबी के जो मरीज होते हैं, अधिकतर देखा गया है कि उनकी इम्यूनिटी खुद की कमजोर होती है। वो इसलिए होती है कि वो प्रॉपर खाना नहीं खाते, उनके पे इतनी सुविधाएं नहीं है कि वो प्रॉपर डाइट को मेंटेन कर सकें। तो हम क्या करते हैं कि एक तो जो भारत सरकार है 1000 रुपये पर मंथ उसको एक बार ट्रीटमेंट शुरू होने पे देती है, ताकि वो अपना अच्छा भोजन कर सके, हाई प्रोटीन डाइट कर सके। साथ में अब सरकार का ये भी है कि एक निश्चय मित्र बनाया जाए, एक ऐसा मित्र जो उसको हर महीने एक अच्छी प्रोटीन डाइट दे सके। तो सर इसी सपोर्ट के लिए हम नाम क्या है रखा? इनको हम निश्चय मित्र कहते हैं। निश्चय का मतलब 6 का मतलब होता है टीबी, नियम माने दूर करना, ऐसा मित्र जो टीबी को दूर कर दे, इसलिए निश्चय मित्र का नाम। अच्छा डॉक्टर साहब, टीबी हो ही ना, प्री प्रिकॉशन क्या हो सकता है इसके अंदर, पहले से ही क्या कर सकते हैं? सबसे बढ़िया जो है कि आदमी अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखे। इम्यूनिटी कैसे ठीक रहेगी कि वो अच्छा खाएगा, अच्छा पिएगा, समय पर खाएगा। डॉक्टर साहब, पिएगा मतलब क्या है, क्लियर करो, आपने तो हमारे यहाँ कुछ गड़बड़ हो जाएगी। पीने का मतलब ये है कि वो जूस पिएगा, दूध पिएगा, स्वच्छ पानी पिएगा, साफ पानी। अच्छा, पीने का मतलब ये है। टीबी होता किस कारण से? टीबी अधिकतर ये है कि जिसकी इम्यूनिटी वीक होगी उसको सबसे ज्यादा वो पकड़ती है। इम्यूनिटी वीक हो सकती है, जैसे शुगर का मरीज है
उसमें ज़्यादा होती है। आदमी जैसे ओल्ड एज में जाता है, कोई 60 साल का होता है तो उसके सारे सिस्टम वीक होने लगते हैं, उनको जल्दी पकड़ती है। तीसरा HIV उपाध्याय जी तो 65 साल के, इनका तो कुछ नहीं हुआ ऐसा। ये उनकी डाइट अच्छी है, ये खाते पीते अच्छा। अच्छा, जो अच्छा मतलब जो डाइट अच्छी लेगा वो चाहे वो 65-70 का भी हो, नहीं हो सकता। अच्छा नहीं होगा। नहीं, आपने 60 साल से ऊपर बताया ना, तो हमारे पास कई सारे चांसेस होते हैं जो जिनकी डाइट कम है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इसके लिए क्या हम अपने यहाँ पर कुछ जो है जो सरकारी संगठन है, गैर सरकारी संगठन RW को जोड़ सकते हैं आपके साथ? हाँ, ये इसमें सरकार ने बोला है कि अगर कोई भी उसका पड़ोसी है या कोई उसका मित्र है या कोई संस्था है जो NGO है या कोई धनवान व्यक्ति है, कोई भी इसको जुड़ के अपनी हेल्प कर सकता है उसकी। इकराम भाई, आप क्या मदद करेंगे इसमें? नहीं, बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है और मिलकर देख करके बड़ी खुशी हुई, और जो भी हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मदद करेंगे। और बिलाल मस्जिद पे एक प्रोग्राम रखा जाए ताकि लोगों को इससे जागरूक किया जाए, और हम लोग भी गोद लेंगे, जैसे कि अभी कह रहे थे डॉक्टर साहब, तो उनको देने का जो उनका डाइट होता है सबको इंतजाम करेंगे। इसमें डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई जो टीबी जिसको डिटेक्ट हो गया है, अगर सामाजिक लोगों से हम कहते हैं कि कुछ टीबी के मरीजों को मदद करें, वो कैसे आपके हिसाब से वो कैसे हो सकती है? किट देना, या कैसे हम सामाजिक लोगों को हम निवेदन कर सकते हैं जी आप हमारे को इस प्रोग्राम में ऐसे मदद करो, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो आपका क्या एक प्लान है उसको? हमारा प्लान ये है कि जो एक फूड बास्केट बनाई है वो एक हाई प्रोटीन डाइट के रूप में है। तो उसमें हम कह रहे हैं कि आप एक ऐसी हो जिसमें 1 किलोग्राम मूंगफली हो, 1 किलोग्राम चना हो, और 1.5 किलोग्राम करीब 3 तरीके की दालें हो, 4 या 5 किलो उसमें आटा हो। तो ये मिलके एक फूड बास्केट बन जाती है जो उस मरीज को अपने अच्छा हेल्थ रखने में मदद करेगी। और सरकार तो अपनी तरफ से 1000 रुपये भी सपोर्ट कर रही है हर महीने, ताकि वो भी अपना अच्छी डाइट ले सके। यानी कि दोस्तों, डॉक्टर साहब ने बताया है कि 1000 रुपये सरकार की तरफ से जिसको टीबी डिटेक्ट हुआ है उसे डॉक्टर साहब अपनी तरफ से, अपने संस्थान की तरफ से प्रोवाइड कराएंगे। कुछ मैं किराड़ी विधानसभा के मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, नांगलोई के लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर ऐसे जो पीड़ित लोग हैं, गरीब हैं, अगर उनको गोद लेना चाहते हैं तो एक मरीज से लेकर के चाहे वो 25 मरीज ले, 30 मरीज ले, उनको गोद लेकर के 600 रुपए की एक प्रोटीन, हाई प्रोटीन एक किट बनती है जो उनको दे सकते हैं। और डॉक्टर साहब दवाइयाँ आप मुफ्त देंगे उसमें? हाँ, हमारी तरफ से उनकी जांचें फ्री है, उनका समय पे इलाज फ्री है, और हमने तो आगे का ये भी सोचा है कि जो उसके कांटेक्ट में है उसका भी हम एक टेस्ट कर रहे हैं जिसको साई टेस्ट बोलते हैं। अगर वो पॉजिटिव आता है तो हम उसको ऐसी दवाई देते हैं 3 महीने के लिए, वो हफ्ते में 1 बार दी जाती है, उसको आगे टीबी ही ना हो, नहीं होगी। यानी कि जब आप यहाँ पर अवेयरनेस कैंप लगाएंगे तो सामान्य व्यक्ति भी टीबी की जांच करा सकता है? जी जी जी, सामान्य व्यक्ति भी करा सकता है, और कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिनमें टीबी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि ओल्ड एज है, या वो शुगर की दवाई ले रहा है, या उसको HIV या कोई कैंसर होने के चांसेस है, इस तरीके के हैं, या कुपोषित हैं जिनका वजन नहीं बढ़ रहा, उनको भी हम सपोर्ट करेंगे इसमें। दोस्तों, आज डॉक्टर अग्रवाल साहब से आज मैं पहली बार मिला हूँ। डॉक्टर साहब, एक बार आप पूरा नाम बता दीजिए अपना। मेरा डॉक्टर विजय मोहन अग्रवाल। आप कहाँ बैठते हैं? जी, मैं संजय गांधी हॉस्पिटल में 46 नंबर में चेस्ट का इंचार्ज हूँ, और कोई भी आपको मुझसे इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो वो आ सकते हैं। मेरे मित्रों, मैं डॉक्टर साहब ऐसे बहुत हम्बल है, मैं मिला हूँ, तो अगर आपको लगता है कि टीबी की जांच करानी है संजय गांधी में, तो सीधे आप डॉक्टर साहब के पहुंचिए, नहीं तो आप मेरे पास भी आ जाएंगे तो मैं एक चिट्ठी, रिक्वेस्ट लेटर डॉक्टर साहब के नाम भेजूंगा, तो डॉक्टर साहब एक चिट्ठी तो एक्सेप्ट कर लेंगे ना? जी 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 सर। तो जो डॉक्टर साहब उन्हें देखेंगे, और हम धीरे धीरे यहाँ किराड़ी में प्रोग्राम चलाएंगे। एक त्रिपाठी जी ने एक बहुत अच्छा संकल्प लिया है। त्रिपाठी जी कह रहे हैं, मेरे प्रेम नगर के अंदर जितने टीबी के क्यूरेबल लोग होंगे उनकी मदद के लिए त्रिपाठी साहब ने बोला है 600 रुपए की किट मैं दूंगा। त्रिपाठी साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं इसमें? मैं जो ये सरकार ने जो चलाया है, जो डॉक्टर साहब ने किया है गरीब आदमियों के लिए, जो ये प्रोत्साहन देने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मरीज इसमें उत्साह से आएंगे इलाज करवाने के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। और हमारे जैसे हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर जो भी हो और जो सहायता हम अपनी तरफ कर सकते हैं वो हम करने के लिए तैयार हैं। कम से कम 10 आदमी तो हम ले सकते हैं। डॉक्टर साहब के साथ 2 हमारे सहयोगी आए हैं, एज ए श्री RM त्रिपाठी। RM
आरएम त्रिपाठी जी, ऐसे क्या देखते हैं त्रिपाठी जी आप? सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर। सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर संजय गांधी से। अच्छा, आप हुए श्री? जितेंद्र कुमार और दिल्ली गवर्नमेंट डिस्पेंसरी किराड़ी में बैठता हूँ, टीबी हेल्थ विजिटर। हाँ, टीबी हेल्थ के आप टीबी के मरीजों के लिए, टीबी के मरीजों के लिए। मेरे मित्रों, आपसे निवेदन है, किराड़ी में एक भी टीबी का मरीज नहीं रहेगा। आज हम भी ये संकल्प लेकर के इसके कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और डॉक्टर अग्रवाल साहब और उनकी टीम हमारे बीच में आई। मैं आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम और आप मिलकर के एक स्वस्थ किराड़ी बनाने का हम संकल्प लेते हैं और आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।